अपना 2 वर्ड सुनाएंगे, एंड दोज 2 वर्ड्स कुड बी एनीथिंग दैट यू कैन रिकॉल, ओके, जो आपने पिछले एक वीक में सीखा है। तो प्रिया, अनमोल, सोनिया, सोनिया 1, सोनिया 2, जो भी रेडी हैं सुनाएंगे। Aditi, you can probably observe and then that will give you more clue with respect to how do we go about this class, है ना? और बीच में देखिए बेटा, मैं हिंदी और इंग्लिश मिला के यूज करता हूँ इसलिए बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अपना ही लगे, ठीक है, एंड दैट विल मेक योर स्विचिंग बिटवीन द टू लैंग्वेजेस मच इजियर। चलिए प्रिया सुनाइए बेटा। Today, my two words are success and strength. हम्म। My first word is strength. हम्म। His strength failed him. हम्म। He pushed with all his strength. हम्म। You need to rest and build up your strength. हम्म। Cycling can help you build up your strength. हम्म। There is strength in word. हम्म। Our passion is our strength. हम्म। And my second word, success. हम्म। Self trust is the first secret of success. हम्म। Success is a very powerful work. हम्म। People work hard to attain success. हम्म। Everyone wants to be success in life. हम्म। Success gives joy and happiness. हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने बेटा, यू मेड द सेंटेंसेस वेरी क्लियरली एंड इंटरेस्टिंगली योर प्रोनाउंसिएशन वाज आल्सो अप टू द मार्क। मतलब आपने जो प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण किया, दैट वाज आल्सो कमिंग आउट वेरी क्लियर। मतलब आपने जो भी बोला, आपकी बात मेरे तक एकदम साफ साफ पहुंची, एंड आई कुड मेक आउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, एंड दैट इज व्हाट इज meant टू बी द सिचुएशन फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि भाई अगर आप जो बोल रहे हैं सामने वाला अगर अच्छे समझ रहा है तो भाई आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया, ठीक है। अगर सामने वाला नहीं समझ में आया तो आपने भले ही बहुत अच्छी बात बोली हो, लेकिन वो गया पानी में, है ना। तो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू लर्न थिंग्स इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, सो दैट इट मीट्स द पर्पस। मतलब आप मेरे से बात कर रहे हो, मान लिया जाए आप मेरे साथ भी तमिल में बात करने लग जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहला है राइट सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, एंड सेकंड इज हाउ यू कम्युनिकेट। अगर मान लिया जाए आप हिंदी में भी अगर तो पूरा सुपर फास्ट स्पीड पे बात करोगे मेरे से, या इंग्लिश में बहुत सुपर फास्ट स्पीड पे आपका सेंटेंसेस आधा अधूरा आ रहा हो अगर, तो देन द एक्चुअल मैसेज विल बी लॉस्ट। आप देखोगे कि सामने वाला कुछ नहीं समझ रहा है, वो सर पीट रहा है बैठ के, मेरे सर में ऐसे ही बाल कम है और अगर खुजलाएंगे तो वो भी चला जाएगा। तो बेसिकली वो सिचुएशन मत लाने दीजिए, थोड़ा बाल बचा हुआ बचे रहने दीजिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नो मेंट टू बी द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसलिए आपका जो बेटा सेंटेंसेस था साफ सुथरा सुनाई पड़ा, तो मेरे थोड़े बाल बच गए। तो अभी देखते हैं अदिति और आदर्श नगर से बच्चा लोग, जो लोग रेडी हैं आप लोग हाथ खड़ा करके सुना सकते हैं। अदिति, चूंकि आपका ये पहला क्लास है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि इस क्लास में शर्माना नहीं है बेटा। जो भी बोलते हैं, हम हमारे बच्चों में बोलते थे, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बिंदास बोलना है, बिकॉज मोर यू टॉक मोर कॉन्फिडेंस यू विल बिल्ड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर। तो जो भी रेडी होंगे वो ऐसे अपना हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से, एंड देन यू विल से योर वर्ड्स या सेंटेंसेस व्हाटएवर इट इज। तो अदिति, आदर्श नगर से बच्चा लोग देखिए, बाकी लोग आज कोई है नहीं, मतलब 25-30 बच्चों के बदले में आज जो है
3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे, पता नहीं अनमोल के साथ कितने लोग हैं, लेकिन हाँ बहुत कम बच्चे हैं कंपेयर टू अदर क्लासेस। तो चलिए भाई बोलिए, अनमोल, अदिति। बोलिए। Hello, sir. My name is Anmol. बोलिए बेटा। Today's my two words are effort and face. हम्म My first word is effort. हम्म Effort means training our best to achieve something. ट्राइंग आवर We, बेस्ट टू अचीव, राइट। we should always put effort into our work and studies. हम्म Effort helps us to learn and grow. हम्म Without, without, without effort, we cannot achieve our goals. हम्म Effort is like a key that unlocks our potential. फिर से बोलिए, क्या था स्पेलिंग? Potential. पोटेंशियल, संभावना इसको बोलते हैं ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत संभावना है। Yes. हम्म We should never give up even if we face difficulties. डिफिकल्टीज। Effort and hard work always pay off in the end. हम्म And my second word is face. हम्म Face means begin calm and cute inside. फिर से बोलिए, हम थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। Face means begin calm and cute inside. ओके। सुकून का मतलब है. Peace helps us to feel happy and relaxed. हम्म We can find peace by being kind to others. पीस है क्या बेटा? PEACE? Peace. सर हाँ, सुकून. सुकून, हाँ पीस, वही मैं मतलब थोड़ा सुने नहीं थे ठीक से। हाँ बोलिए। Peace is important for our well-being and happiness. हम्म तो We वो should बोलते हैं आप, हाँ उसे उसको बोलते हैं वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, वेल बीइंग। yes, हाँ we should always try to make peace with others. हम्म Peace helps us to think clearly and make good decisions. डिसीजन, डिसीजन मतलब फैसला। Peace is like a flower that grows in our heart. हम्म Peace makes the world a better and happier place. That's all, sir. बेटर एंड हैप्पियर प्लेस, हैप्पी होता है मतलब खुशी, हैप्पियर मतलब और खुशहाल, है ना। तो देखिए, अभी जैसे हम लोग इस क्लास में एक और चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं बेटा, आपने अनमोल, आपका डे बाय डे आई एम सीइंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई आई हैड गिवन यू टास्क कि आप बच्चों को बिठा करके और भी बच्चों को थोड़ा क्या बोलते हैं, उनको दो दो सेंटेंस सुनाइए, बोलिए, उनको बोलने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दो चीज खाली हम चाहेंगे फोकस करना, एक है प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, और दूसरा है कि फॉर्मिंग इजी सेंटेंसेस। तो आप सेंटेंसेस बना रहे हो, अभी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे जोर डालेंगे, उच्चारण पे। क्या होता है कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं हमारा, उस भाषा का हमारी क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, आप जिसे बोलते हैं आवर, OUR, उसको बोलेंगे आवर,
हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ 5 बार आवर बोलिए ताकि आपकी जबान पे चढ़ जाए वो। ओ यू आर जो है हमेशा होता है आवर, 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 आवर। ओ यू आर को हमेशा आवर बोलेंगे, ठीक है? मतलब आवर वेल बीइंग, आवर फैमिली, आवर स्कूल, आवर सोसाइटी, आवर फ्रेंड्स, आवर, ठीक है? तो मतलब घंटा वाला आवर और मेरा वाला आवर, या आवर मतलब होता है हमारा, हम लोगों का, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर वेल बीइंग, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। जो भी आवर है हम लोग का जिसे बोलते हैं उसको आवर बोलते हैं ना। तो घंटा वाला आवर और हमारा वाला आवर दोनों का उच्चारण सेम ही होता है ना। तो उसको मेरे साथ आप 2-3 बार आवर बोलिए तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? और शर्माना नहीं है, ठीक है? अब देखिए इतना बुजुर्ग आदमी होकर के हम शर्मा नहीं रहे आप लोगों के सामने, तो आप लोग किस लिए शर्माइए बेटा, है ना? आवर, 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 आवर 5 बार बोलिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा शर्म आ रहा है तो कोई बात नहीं, दीवार के सामने बोल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा वर्ड है शुड, SHOULD। वी शुड do our best. We should spend time to study. We should go to meet our friends. We should। तो ये शुड जो है ना, शुड में देखिए मुंह से बहुत सारा गैस निकल रहा है। शुड, शुड, आपको आवाज भी सुनाई पड़ रहा होगा उसका। तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त या उच्चारण करते वक्त वो वो भावना, वो फीलिंग, वो एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। वी शुड, शुड। तो मतलब देखेंगे ना कि इंग्लिश का मजा तब है जबकि आप जितना प्रोनाउंसिएशन को पक्का करते जाएंगे तब वो स्टाइल बनता है। वुड, WOULD, वुड। तो ये WOULD वुड और WOOD वुड, लकड़ी वाला वुड, दोनों का उच्चारण सेम ही होता है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप लकड़ी बोल रहे हैं या वुड, दूसरा वाला वुड बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फ्रेमिंग योर सेंटेंस, ठीक है? तो शुड और आवर, ये आपका असाइनमेंट है बेटा अनमोल। क्योंकि बाकी बच्चों को भी मैंने सुना है वो आवर बोलते वक्त थोड़ा उसको अलग तरीके से बोलते हैं। उसको बोलेंगे पूरा मुंह खोल के आवर, 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 आवर शुड। ये दो का जो है आप वहां पे बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? 5-10 बार बोलेंगे तो फिर तो पक जाएगा वो, है ना? चलिए, और आदर्श से कौन बोलना चाह रहे हैं? अनमोल के साथ और कौन कौन है बेटा? सर कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा है। मौन व्रत, आज मौन व्रत, होली तो खत्म हो गई कल, होली के बाद वाले दिन में मौन व्रत, कोई बात नहीं। तो आज देखिए बच्चे बहुत कम हैं, आई नो। सबको कुछ लोग छुट्टी में इधर उधर गए भी होंगे। देखिए अभी होली के बाद धीरेन्द्र मिश्रा आ गए। चलिए, तो अदिति और धीरेन्द्र मिश्रा, आप लोग चाहे तो हाथ खड़ा करें, कुछ सुनाए। एंड शनिवार के बदले वाला क्लास है तो आज सबको 2-2 वर्ड सुनाना है। तो आप अपना 2 वर्ड अगर सुनाना चाहें तो बजाय फिर। नहीं, अदिति आप ट्राई करना चाहेंगे बेटा? सर इफोर्ट मतलब? एफर्ट मतलब मेहनत जिसे बोलता है। यू नीड टू पुट सम एफर्ट, मतलब आपको थोड़ी कोशिश करनी है। एफर्ट मतलब कोशिश, कोशिश ही बोलेंगे, कोशिश, मेहनत, जैसे भी आप यूज करना चाहें उसको। हाँ, एफर्ट ऐसे देखिए इसका ऑफिशियल मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं एक बार, ट्रांसलेशन देखिए गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। तो एफर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोशिश, हाँ कोशिश ही बोलता है, ठीक है? मतलब ट्रांसलेशन ठीक ही रहता है। बोलता है यू नीड टू पुट एफर्ट to grow vegetables. You need to put effort to do good in your exam. You need to put effort to make friends. You need to put effort to make your room look good. You need to put effort to clean yourself. है ना? तो वही कोशिश, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एफर्ट जो था, एक वर्ड आपने बोला, उससे 5-6 सेंटेंस बन गया फटाफट, है कि नहीं? तो उसी वही कोशिश हमेशा वही रहेगी, आपने कोई वर्ड पिक करना है कि भाई आज मेरा वर्ड है हैप्पीनेस। ओके, सो
everybody likes happiness. Happiness doesn't come for free. To get happiness, you have to make others happy. तो इसी तरह से आप दो चार सेंटेंस बना करके एकदम नहीं था। यहाँ पे देखिए, इस रूम में आप लोग हैं और तो कुछ नहीं, चारों तरफ दीवाल है, अभी हम दीवाल को बोल रहे हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस इट दैट वे। और जब आप सीखते हो तो जब आपने कुछ 4-5 सेंटेंस बनाया तो दैट शुड क्रिएट एक्साइटमेंट कि अच्छा मैंने आज ये 5 इंग्लिश का सेंटेंस बनाया है, किसी को तो सुना के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ठीक है। तो किसी को पकड़िए घर में ही या दोस्तों कि चलो तुमको आज 5 सेंटेंस सुनाते हैं जो मैंने बनाया है, और हंसने का जरूरत नहीं है, गलत होगा तो करेक्ट करके बताना। आप उसको सुनाइए। तो सुनाने के क्रम में क्या है, आपका प्रैक्टिस होगा। आपको जो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों उतना ही कंफर्ट के साथ बोल पाते हैं, द रीजन बीइंग कि दोनों के साथ में पाला पड़ता रहता है। तो आपका पाला जितना पड़ेगा, आप जितना पाला को पढ़ाएंगे जबरदस्ती करके भी, आपका उतना ही कंफर्ट बनेगा बेटा, है ना। सबके लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर एनीबॉडी इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो दो चीज है, एक है कोशिश जिसको बोलते हैं एफर्ट, और दूसरा है शर्म, यानी कि जो होता है हेजिटेशन। दोनों चीज को, शर्म को कम करना है, कोशिश को बढ़ाना है, ठीक है। शर्माइए बिल्कुल नहीं when it comes to talking, because you will see कि you are able to do better when you are able to communicate, when you are able to talk, and you'll be able to talk only when you keep your hesitation outside or hesitation away. मतलब जो शर्म और झिझक को थोड़ा दूर रखिए, तो देखेंगे आप बहुत कुछ बोल पाते हैं, बहुत कुछ पूछ पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। और मेरे साथ तो संभालने का कोई बात ही नहीं बेटा। आप लोग की उम्र का तो मेरा बच्चा लोग है। मेरी बेटी इस साल कॉलेज चली जाएगी, तो आप लोग एज के बच्चों को देखते हुए मैं मतलब इतने सारे बाल सफेद किए मैंने, हैं। हम बोलिए, देखिए आदर्श नगर सर कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई, देखें किसने हिम्मत जमा किया है अभी बोलने का। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। माय नेम इज कमला। कमला, हेलो कमला। My first word is enough. फिर से बोलिए जोर से। Enough. इनाफ, पर्याप्त। पर्याप्त, हाँ। इनाफ एकदम डंके की चोट पे, इनाफ, माय वर्ड इज इनाफ। Enough means having what you need. Its feelings start fine with what you have. Enough rankings packed and packed. CONTENTMENT. फिर से बोलिए। पीछे मार रहे हैं, रुक जाइए भाई, पीछे वाला मार रुकिए भाई, थोड़ा सा सुनाई नहीं पड़ रहा था, फिर से बोलिए। CON हाँ TENTMEN. contentment, okay. Yes sir. It's a start of making full fight. Enough MEAN means being happy with what you have. Enough means being happy with what you have. Being happy with what you have. That's all sir. बढ़िया। तो देखिए बेटा, आपने भी थोड़ा कोशिश किया, which is not enough,
but it is enough to get started. मतलब आपने जो भी बोला वो काफी था आपकी यात्रा शुरू करने के लिए, आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग कि भाई आप क्लास में आइए, बोलिए, कुछ भी बोलिए। देखिए, अच्छा है कि सिर्फ वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कमला नाम के तो कम से कम 50,000 लोग होंगे, है कि नहीं? तो कौन सी कमला ने गलत बोला है, कौन सी कमला का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, किसको पता है? इवन इफ इट गोज ऑन यूट्यूब, पहले तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं कि लोग मेरे को जाने या मेरा वीडियो सारा देखें। अगर 5-10 लोग देखते भी होंगे तो उनको यही डाउट है, अच्छा कमला तो कोई होगी, पता नहीं कौन है कमला। तो नाम किसी का खराब होगा नहीं, ठीक है। मतलब कहना ये मेरा है कि आप लोग को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने बोला अब लोग हंसेंगे, सब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। किसी को अंतर नहीं पड़ता, हम लोग इतने छोटे लोग हैं कि हमारे बारे में कोई पूछता भी नहीं, सोचता भी नहीं, है ना। तो इसीलिए गलतियां एकदम बिंदास कीजिए। गलतियां मतलब ऐसा मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई क्रम में अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो दैट नोबडी वुड गेट टू नो अबाउट, ठीक है। तो आपको ये डर, ये झिझक, ये शर्म कि अरे कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि नहीं। तो हम लोग अपना सीखने का कार्यक्रम चालू चालू रखेंगे एंड विल कीप ऑन लर्निंग द वे वी वांट विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। दूसरे को क्या अंतर पड़ता है, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है कि नहीं। हमारा उद्देश्य एक ही है, सीखना एंड बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर। चलिए, रोहित भी ज्वाइन कर गए हैं। रोहित, तो हम लोग का पहले तो हैप्पी Yes, sir. होली। Yes, sir. Happy Holi. Good evening, sir. बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया हूँ सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम सर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर चलिए, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर दिस टाइम माय इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, सो आई वांट टू प्रिपेयर माय इंग्लिश सो फ्लुएंटली, देयरफॉर आई ओके, तो ठीक है। दे तो देखिए, इंग्लिश, तो आज कम कम लोग हैं क्लास में भी। यस सर। ओके, ओके, विल टॉक अबाउट द फोन लेटर। चलिए, तो आप प्रिया मुझे मैसेज भेजिएगा, देन विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए, रोहित और आनंद दो लोग ज्वाइन किए हैं। तो हाँ रोहित, बोलिए, मतलब व्हाट इज द हेल्प दैट यू वुड नीड फ्रॉम मी। वन थिंग इज, आप कि देखिए, you have to always make sure that you are staying disciplined. देखिए, अब कल इंटरव्यू, आज मेरे पास आएंगे, मेरे पास आई हैव नो मैजिक वैंड। द बेस्ट वे वुड हैव बीन कि you could have continued in the classes, because that would have given you enough opportunity and platform to stay with the communication thing, right? लेकिन आप लोग थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, दैट्स ओके। लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सैटरडे संडे का क्लास है, ज्वाइन करते रहिए और मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट अराउंड योरसेल्फ। अब जैसे इंटरव्यू चल रहा है, आप अकेले तो नहीं होंगे भीड़ में, आपके साथ और 2-4 दोस्त होंगे, है ना। तो you guys have to leverage each other very extensively so that you get, I mean, you are able to prepare better. अब देखिए, मतलब यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आई विल कीप ऑन गिविंग यू गाइस सम टिप्स, ओके, in the class, and I would want you to practice that with your friends. Trust me, अगर यह सोचिएगा कि हाँ अपने किसी दोस्त को नहीं बताना, चुपके से तैयारी कर लेंगे, तो उससे आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको always the best will get a job, and if you are not the best, you'll have to keep on working hard to become the best. So basically ऐसा नहीं कि एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला और उसमें क्लियर हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं है। So you'll have to keep on trying different places. तो ईमानदारी से ट्राई कीजिए और एक दो दोस्त लोग को जमा करके उनके साथ, मतलब whatever tips I give you guys, you can practice those, you can use those and see if that is helping. If that doesn't help, we'll have to keep on revising our plan, keep on changing our approach, so that way you are better prepared for what you're heading for. Okay, तो अब देखिए, यहाँ पे एक दो टिप है रोहित, ओके, एंड देन आई विल लेट यू स्पीक। पहला टिप है कि
interviewer will never hire you or select you just because you want a job. Okay, मतलब ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो interviewer will hire anybody or select anybody only if they are able to find a reason, or if they see a strong reason, मतलब basically to be excited about hiring you, मतलब उनको लगा कि उनका फायदा है तो आपको हायर करेंगे। हर एक इंटरव्यू का वही थंब रूल है। तो आपको ये सोचना है कि व्हाट डू आई डू so that my interviewer feels more excited to hire me than me being excited to get a job। समझ गए? ये आपका इंटरव्यू को लगा कि अरे इस बंदे को हायर कर लिए तो मजा आ जाएगा। अगर आप वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, then your chances are 10 times better than anybody else। How is what we'll have to work on। मतलब सर, That is one tip। sir depend on Hmm? how much you fluent in speaking English, then chance to get a job, sir. Not really, not really। Okay, English is not your qualification। Your qualification is the degree, ठीक है, or your knowledge। English is just a means to articulate that knowledge। मतलब जो आपकी जो, चाहे आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश बोलिए, तमिल में बोलिए, चाइनीज में बोलिए, कोई भाषा में बोलिए, ठीक है, कम्युनिकेशन इज जस्ट अ मीडियम टू कन्वे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश की वजह से आपको फेल करेगा कोई। आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड देन से ओके फाइन सर, आई एम गेटिंग स्टक हियर विथ इंग्लिश, कैन आई टेल यू or answer your question in Hindi if you understand that as a language, or and that works। आप अगर सामने वाले को बोल देंगे भाई अगला 4 लाइन जो इंफॉर्मेशन है वो हम हिंदी में बोलें, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम translating that into English right now। I'm finding it difficult to say that in English। क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में फंस रहे हैं कहीं पे, आपको पता चल रहा है कि सामने वाला हिंदी समझता होगा, यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो डोंट गो विथ अ प्रेज्यूम्ड आइडिया कि हाँ सामने वाला अच्छा अब तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या यहाँ पे फंस गए, अब ये वर्ड याद नहीं आ रहा है तो अब तो मेरा इंटरव्यू गया। नहीं, वैसा नहीं है। इंटरव्यूअर लुक्स फॉर 3 things। ओके, आई हैव डन इनफ इंटरव्यू माई सेल्फ, ठीक है। इंटरव्यूअर लुक्स फॉर 3 things। वन इज योर क्वालिफिकेशन एंड योर नॉलेज। सेकेंड थिंग इज योर इंटरप्राइजिंग स्किल। ओके, कि आपके अंदर वो कितनी बोलते ना अब कितना स्किल है लोगों के साथ मिलकर काम करने की, लोगों से कहाँ पे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज अडेप्टेबिलिटी, आप कितना जल्दी चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो इस पे जो जो टिप्स चाहिए होगा आप मुझे बोल सकते हैं। आई मीन यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ओके Okay, sir. Sir, actually, I have I have did one interview. They said you have to. What is the difference in uh, मतलब क्या टेक्नोलॉजी इज लेजीनेस पीपुल या इट इज गुड फॉर ह्यूमन? मतलब इसमें 10 वर्ड बोलना था सर इंग्लिश में। जो टेक्नोलॉजी आने से हमें मतलब ह्यूमन को लेजीनेस हुआ है या तो फिर टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग कर रहे हैं लोग इस तरीके। या तो उसमें देखिए ये तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए ये सब सिनेरियोज है, ये सब डिस्कस करेंगे दोस्तों के साथ में कि अच्छा भाई टेक्नोलॉजी, ये आप लोग बैठ के बात करते होंगे ना कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है। हाँ मतलब फायदा क्या है कि जो चीजें जहाँ पे ह्यूमन एरर होने का चांस रहता है वो कम हो जाता है, या जो है एक्यूरेसी बढ़ जाता है, अच्छा क्वालिटी हो सकता है। लेकिन जो आदमी पहले मेहनत करके करता था अभी उसको कोई मशीन करता है तो उसे नौकरी भी जाने का खतरा रहता है, और जो है आदमी लेजी भी रहता है, चलो ये काम हम क्यों करें, हम क्यों सीखें, कोई तो कर ही देगा, मशीन तो करता ही है। तो उस तरह से आप सोचेंगे, इसको इसमें सोचने का चीज है। तो एनीवेज लेट मी नॉट डाइग्रेस द होल थिंग। मेरा कहना यह है कि रोहित आपको सोचना पड़ेगा, आपको इट्स ऑलवेज अबाउट यू हैव टू थिंक
कि सामने वाले को क्या चाहिए, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू बिल्ड योर नैरेटिव, यू बिल्ड योर रेस्पॉन्सेज सो दैट सामने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे से बात करने में फायदा है और ये बंदा अगर ज्वाइन करे तो मेरा कंपनी का भला होगा। ठीक है। They look for enterprising skill, they look for knowledge and they look for attitude as well as the ability to learn। ये चार चीजें अगर है तो आपको उठा के ले जाए कोई भी in a good sense। Okay, sir. So how can I practice these things, sir? मतलब knowledge, सोचिए, knowledge, knowledge नॉलेज तो तो ठीक आपकी है पढ़ाई सर। से आता है, नॉलेज पढ़ाई से आता है, एंटरप्राइजिंग स्किल या अडेप्टेबिलिटी एंड योर विलिंगनेस टू गो द एक्स्ट्रा माइल। उसके लिए थोड़ा सोचिए, यहाँ पे मेरे पास कोई घुट्टी नहीं है, आप सोचिए तो कि भाई ये चीज को कैसे सामने वालों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। आप लिखिए, 2-4 पॉइंट लिखिए और मेरे को भेजिए, आई विल हेल्प यू फाइन ट्यून दैट। ओके, एंड वील हैव टू डू दैट ऑफलाइन। इस क्लास में वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज दिस इज प्योर प्लेइंग स्पीकिंग क्लास। यहाँ पे बाकी लोग टेंशन में आ जाएंगे। Okay, sir. Okay, sir. तो आप मतलब यू सेंड मी द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कि व्हाट आर थिंग दैट आई शुड डू, आई विल टाइप इट और आई विल रिकॉर्ड माय वॉइस, आई विल सेंड इट बैक टू यू। तो व्हाट्सएप में आप करते रहेंगे, भेजते रहेंगे मुझे, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आई विल मेक श्योर दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू इट इन टाइमली फैशन। अगर मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग में तो नहीं कर पाऊंगा, बट अदरवाइज व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन यू नो less than 8-10 hours। Okay, Okay, sir. Sir, this class is a 5 word sentence, sir. Actually, I have what is that? prepared. Uh, sir, 5 word मतलब 5 Hmm. sentence make करना Okay, था, sir. okay, Okay, sir. please go ahead and share Okay, your sir. sentences। Yes. Okay, my sentence is fear. First, everyone fear on his parents. Everyone Hmm. fear on his parents. You don't need to fear your weakness. You have to Hmm. work on it. Hmm. Fear is a emotion. Fear is emotion. Hmm. Fear. Sometimes fear. Uh, Sometimes fear is a very harmful for us. Hmm. Mm, and my second word is importance. You Hmm. you have to do importance your time and money. Uh, you have to primarize you have to importance your study because study uh, you did you done high study, you have done everything. Hmm. Study. You have to give importance to studies, है ना? और आप Yes, बोलेंगे yes, स्टडी इज इम्पोर्टेंट, एनी विच वे इज फाइन। study is important. Hmm. And mm, water is a importance for surviving human life. Hmm. And mm, and also wind is also important for human life. Mm, Wind, wind, wind is wind। Hmm. wind is also important for human life. Importance. That's all, sir. ओके, ऑलराइट। तो देखिए एक डिफरेंस से ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस का यूसेज में क्या डिफरेंस है। आई एम इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट, स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, फैमिली इज इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, डिग्री इज इम्पोर्टेंट। ये था इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस, you have to understand the importance of studies, you have to understand the importance of family, you have to understand the importance of good health। एक है भावना, एक है काम। सर एक्चुअली इम्पोर्टेंट नाउन हो गया और मतलब इम्पोर्टेंस वर्ब हो गया एक्चुअली। वर्ब हो गया, करेक्ट, वही बोला मैं इसको लेमन टर्म में बोला। एक जगह पे है भावना और एक जगह पे है काम। ठीक यस है, सर, यस सर, ठीक है सर। ऑलराइट। अदिति और प्रकाश, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अदिति आपको बोल नहीं करना पड़ा बेटा, आपका पहला क्लास है।
बोलिए बेटा. Sir, I am not ready Okay, that's fine. at class. No, I say it will one more time. Hmm. I will also tell 5 sentences in other class. Next Okay. class. ओके. हाँ, तो देखिए, आपको आपके साथ मैंने जबरदस्ती करके आपसे इंग्लिश बुलवा दिया, आपने बोल दिया, एंड दैट इज व्हाट वी नीड. सी, देयर इज नो सेट पैटर्न फॉर learning or no speaking English. Okay, it's all about our ability to communicate or say something in a language that is not our first language. ठीक है, आपने बोला कि I am not prepared. I will also tell 5 sentences in the next class. And that was a start for you today. Okay. जरूरी नहीं है कि आप बोले कि यार today my 2 words are this and here are the sentences out of, I mean, made by using these words. It doesn't have to be that orthodox. ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करना है. मुद्दा ये है कि हम लोग कितना जोर लगा करके इंग्लिश का को एकदम निचोड़ करके अपने साथ में ले चलते हैं. ठीक है, the more we practice English, more we use it, more we misuse it, sometimes abuse it, it becomes a part of our life. And that's what the goal is. ठीक है, तो यही रहेगा हमारा प्लान. तो एक काम करते हैं, सही बच्चों ने बोल दिया है, और एक आप लोग को सुनाता हूँ इडियम, एंड देन आई विल लेट यू गाइस गो. तो इडियम जो होता है उसको बोलते हैं मुहावरा. मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे सुना था मैं उसकी, दिन में तारे दिखा देना, गई भैंस पानी में, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रही पगुराए. ये सब हम लोग सुनते थे कि भाई ये सब मुहावरा है, इसका मतलब कुछ मतलब होता है ना. दिन में तारे दिखा देना मतलब कि अचानक से धुलाई हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया उसके बाद. उसी तरह से यहाँ पे एक इडियम है, जैसे कि आप लोग को सुनाता हूँ, मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और या फिर मिस द बोट. मिस द बोट मतलब नाव छूट गया. तो नाव में तो पता नहीं कब लास्ट सफर किए थे हम लोग, लेकिन मिस द बोट जो है उसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी और अ चांस. ठीक है, तो उसको इसका एग्जांपल कैसे होगा? आई डिड नॉट वेक अप ऑन टाइम व्हेन आई वाज सपोज्ड टू गेट अ प्राइज एंड हेंस आई मिस्ड द बोट. I did not pay attention to a great announcement which was beneficial for everybody, and hence I missed the boat. My teacher was distributing candies in the school, but I was absent, so I missed the boat. My neighbor was distributing chocolates, but my door was locked. I missed the boat. तो मिस द बोट मतलब मौका चूक गया. ठीक है, तो यहाँ पे when you say miss the boat, उसका simple meaning है कि when you are missing an opportunity and you use that. So if you hear my sentence now, you will see how much difference it makes, right? अगर मैं बोलता हूँ आपको मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फर्स्ट नहीं कर पाया, I will say I did not study so I could not get the first rank, or I could not top my class. But if I append that miss the boat thing, you will see it becomes a little more interesting. I did not study well to secure the first place, and hence I missed the boat. तो यहाँ पे सबको आपके आपके आपने जो सेंटेंस बोला उसमें लोगों को लगे अरे ये बोट कहाँ से आ गया बीच में, नाव पे कौन बैठा है. बट इट एक्चुअली क्रिएट्स दैट एक्साइटमेंट. यूजिंग इडियम्स बोलता है अरे वो पागल है, उसको जाने दो, उसका उससे कुछ हो नहीं सकता, गई भैंस पानी में.
तो या भैंस पानी में जाते हुए कोई नहीं देख रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन क्रिएट्स एक्साइटमेंट, इट मेक्स योर कम्युनिकेशन पावर मोर इम्पैक्टफुल, है ना? तो इट क्रिएट्स नो, इट्स एड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू मेक इट इंटरेस्टिंग. So that's why we use idioms, right? I don't like him, I'll give him a cold shoulder. मतलब ठंडा कंधा, ठंडा कंधा, कंधा कभी ठंडा नहीं होता है. So giving a cold shoulder to somebody is कि उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करो, give him a cold shoulder. That so giving a cold shoulder means इग्नोर करना, किसी को भाव नहीं देना, ठीक है? तो अब जब मैंने बोला I don't care about him, I always give him a cold shoulder, मैं इसके बारे में ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उसको इग्नोर करता हूँ. आई ऑलवेज गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर. आपको लगा कि ये मतलब कोल्ड शोल्डर कहाँ से आ गया लाइफ में? तो दैट एड्स एक्स्ट्रा पंच, दैट एड्स एक्स्ट्रा पावर टू द वे वी कम्युनिकेट, है ना? तो इसीलिए हम लोग इडियम सीखते हैं. तो दिस इज मोर लाइक अ फिलर. तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ेगी. इस क्लास में कल तो क्लास हुआ नहीं होली के चक्कर में, और आज अभी जो होली के बाद जो है लोग का रंग उतरा नहीं लगता है. तो चलिए, आज हम लोग थोड़ा जल्दी ब्रेक करते हैं, फिर कम लोग हैं. और अगले क्लास में फिर से शनिवार को 2 वर्ड्स, संडे को हम लोग कुछ टॉपिक पिक करेंगे, किसी किसी पर्सनालिटी को पिक करेंगे, या कुछ या अंताक्षरी करेंगे, या फिर विल डू समथिंग. So there's a two sentence I make in the word of miss the boat. ओके. There is a I did not listen teacher voice, so I missed the boat for past my semester. हम्म. I'm not arrived right time, so I missed the boat for free membership. हम्म. Yep. And Your second sentence was better. I did not register on time and hence I missed the boat for free membership. First one you will say, I did not listen to my teacher and hence I missed the boat and did not do well in my semester exam. yes, Okay. So all right. that's all. तो देखिए, हम लोगों ने एक इडियम सीखा, उससे कुछ सेंटेंस भी सुनने को मिल गया. तो दैट इज हाउ इट इज. हर कुछ सीखे, सुनेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे. देखिए, मेरा करियर का जो भी होना था हो गया मोर और लेस. अब तो मेरी एक बेटी कॉलेज चली जाएगी, छोटी वाली जो है 3-4 साल में वो भी चली जाएगी, फिर हम रिटायरमेंट पे चले जाएंगे. तो मेरे लिए जो है अभी 1-2 बार फेल करने में कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग के लिए अभी दिस इज द टाइम फॉर यू टू बिल्ड द करियर. एंड टू बिल्ड द करियर यू हैव टू invest your time in the right place, make the contribution, and always see कि आप जो भी करें उससे आपको मैक्सिमम फायदा क्या है. उससे क्लास में आते हैं तो क्लास में आपको मैक्सिमम फायदा तब होगा when you participate, when you talk, when you stay observant, see कि कौन क्या बोल रहा है, उससे आपको सीखने का क्या है, ठीक है? तो that's what will be the objective and never hesitate. आप लोग कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, मेरे से अलग से व्हाट्सएप का नंबर आप लोग सबके पास है, आप व्हाट्सएप करेंगे तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे बाद, जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर दूंगा. एंड आई विल मेक श्योर दैट वट एवर हेल्प आई कैन ऑफर in terms of learning things, I will certainly do that. Okay, so that's why I'm waking up at 5 o'clock my time and then spending time with you guys, right? So now you guys have to be more keen on learning things than me pushing you guys, है ना? जितना आप जोर लगाएंगे उतना आपको फायदा होगा. और बस, प्रकाश कुमार साहब बोलिए भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Good evening. Sir, I am telling one sentence for idiom missed about that is I could not arrive at station on time, so miss the boat to sitting in train. तो उसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे. आई मीन यू आर थिंकिंग द राइट डायरेक्शन. यू विल से आई डिड नॉट अराइव ऑन टाइम टू गेट द सीट ऑफ माय प्रेफरेंस एंड हेंस मिस द बोट, है ना? है ना? I arrived late at Yes, the sir. station and hence I could not get the preferred seat and missed the boat. है ना?
ओके, चलिए तो यहाँ पे ही ब्रेक करना पड़ेगा. आई थिंक आई वुड नीड अ 5-6 मिनट ब्रेक नाउ. मेरे पास कुछ बच्चे यहाँ पे यूएस के बच्चे अभी आएंगे मैथ सीखने के लिए, तो आई विल हैव टू लेट यू गाइस गो एंड वी विल मीट इन द क्लास नेक्स्ट वीक. अगले वीक में सेम टाइम पे 6 से 7 इंग्लिश स्पीकिंग, 5 से 6 आईटी प्रिपरेशन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट